दहिया, एक परिचय। दहिया एक ऐसा नाम जो वीरता, शौर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानियां समेटे हुए है। ये जाति, जो मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अपने गौरवशाली इतिहास और महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान के लिए जानी जाती है। दहिया अपनी जड़ों को प्राचीन भारत से जोड़ते हैं, एक ऐसा इतिहास समेटे हुए हैं जो शताब्दियों पुराना है। दहिया जाति की पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान से होती है। उनकी वीरता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और उनका सांस्कृतिक प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस लेख में हम दहिया जाति के इतिहास, उनके उत्थान और उनके सांस्कृतिक योगदान पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे यह जाति आज भी अपने गौरवशाली अतीत को जीवित रखे हुए है। दहिया जाति उत्पत्ति और विस्तार। दहिया जाति की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक मत यह है कि वे चंद्रवंशी राजा दहिभद्र के वंशज हैं। प्राचीन काल में दहिया लोग कैलाश पर्वत से लेकर हरिद्वार तक फैले हुए थे। समय के साथ वे कैस्पियन सागर, अरल सागर, सिर दरिया और आमू दरिया तक पहुंच गए। दहिया जाति के लोग अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। 529 ईसा पूर्व में रानी तोमरिस दहिया ने मस्सागेटाई पर शासन किया और फारसी आक्रमणकारियों को परास्त किया। दहिया जाटों ने सिकंदर महान से भी लोहा लिया था और उनका ईरान, फारस पर भी शासन था। दहिया लोग अचकोटी के घुड़सवार और निशानेबाज थे, जिन्होंने अपनी वीरता से पार्थिया को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। दहिया जाति का विस्तार केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा, कला और संस्कृति के भी संरक्षक थे। उन्होंने कई मंदिरों, तालाबों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी उदारता और समाज के प्रति समर्पण का प्रमाण है। राजस्थान में दहिया वंश का शासन। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य दहिया वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नैनवा बूंदी क्षेत्र में दहिया वंश का शासन था, जिसकी नींव राजा भीम दहिया ने रखी थी। उनके पोते बल्लन दहिया अपनी अदम्य साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना की, जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था। मारवाड़ क्षेत्र में भी दहिया राजपूतों का शासन था। महाराजा राणा चच्चदेव सिंह दहिया, जिनका जन्म 4 मार्च 967 को परबतसरगढ़, नागौर में हुआ था, एक प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में मारवाड़ क्षेत्र तरक्की और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा। दहिया शासकों ने राजस्थान में अपनी कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कई भव्य किलों, महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी शानदार विरासत के प्रतीक हैं। मध्य प्रदेश और उसके बाद। समय के साथ दहिया जाति का विस्तार राजस्थान से आगे बढ़ा और वे मध्य प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में भी बस गए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति खेतसिंह झूदेव के साथ कुछ दहिया योद्धा राजस्थान से मध्य प्रदेश आए थे। आज मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में दहिया समाज के लोग निवास करते हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। दहिया समाज में कई उपशाखाएं हैं, जैसे कड़वा, सिमवर, सिसमल, बेरिया, रणवा, राज, मंडीवाल, गुगड़ आदि। ये सभी उपशाखाएं अपने अपने इतिहास और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन एकता और भाईचारे की डोर से एक दूसरे से बंधी हुई हैं। दहिया जाति का इतिहास गौरव और संघर्ष से भरा हुआ है। ये एक ऐसी जाति है जिसने अपनी वीरता, समर्पण और सांस्कृतिक योगदान से भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। आज जबकि दुनिया आधुनिकता की ओर अग्रसर है, दहिया जाति अपनी परंपराओं और मूल्यों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ रही है।